हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद विशाल सर में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा है नंबर सीरीज का प्रॉब्लम सॉल्यूशन। और पिछले क्लास में हमने नंबर सीरीज का टोटल 11 रूल्स बताया था हमने और कुछ एग्जाम्पल भी उसके साथ करवाया था। जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पहले पिछले वीडियो देख लें, फिर हमारे इस दूसरे वीडियो में आए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं आज का टॉपिक शुरू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन का। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं कि किस तरह से पूछा जाता है। बोला जाता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। आपको सही विकल्प का चयन करना है जो श्रेणी को पूरा करेगा। ठीक है, तो ये 4 विकल्प है, इसमें से एक सही विकल्प का चयन करना है जिससे ये सीरीज पूरा हो जाए। तो ठीक है, चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ आप लोग को नजर में आ रहा होगा कि ये सब स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर्ड से बढ़ रहा है। तो सबसे पहला रूल्स हमने यही बताया था, परफेक्ट रूल से, परफेक्ट स्क्वायर्ड से आगे बढ़ना या पीछे। ठीक है, तो ये देख लो, ये 1 का स्क्वायर हम इसको बोल सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर, इसको 5 का स्क्वायर। ये है ना, 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है ना, लगातार बढ़ रहा, 1 2 3 4 5, तो आगे कितना बढ़ेगा, 6 का स्क्वायर बढ़ेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो यही हमारा 36 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से दिया गया है। देखो नजदीक नजदीक वाला दिया हुआ, तो सबसे पहला काम क्या है कि डिफरेंस निकाल के देखेंगे। 20 से 19 में जाएंगे तो ये -1 बढ़ा, -1 गया। फिर 19 से अगर हम 17 में जाएंगे तो 17 से 19 से 17, ये -2 जा रहा है। अब देखो ये -1, ये -2, आगे -3 जाने वाला है ना, आगे यहाँ पे कितना जाएगा, -3। अब 17 में से 3 को घटाएंगे, 17 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा हमारा, यही 14 आंसर होगा। अब आगे भी हम मिला के देख लेते हैं कि हमारा सीरीज सही चल रहा था कि नहीं। अब देखो यहाँ 14 है, 14 में से यहाँ पे 4 घटेगा ना, 1 घटा, 2 घटा, 3 घटा, यहाँ पे 4 घटेगा। 14 में से 4 को घटाएंगे तो 10 बचेगा। फिर 10 में आगे कितना घटेगा, 5 घटेगा। तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 आएगा। तो हमारा आंसर क्या निकला, 14 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन भी देख लो, यहाँ पे 1 है, 1 3 5 7 11। और अब ये एक चीज यहाँ पे देख लो कि ये किसी खास रूल से बढ़ रहा है, ये कौन सा नंबर है, ये सारा सब। और यहाँ पे देख लो डैश एक ही है, 2 3 5 7 11, और यहाँ पे डैश है और यहाँ पे 17 है। अभाज्य संख्या तो आप लोग जानते होंगे कि 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। 11 के बाद क्या अभाज्य होगा, 13 अभाज्य होगा ना, 13 होगा। 13 के बाद 15 नहीं होगा। देख लो 15 भी ऑप्शन में है, 13 भी ऑप्शन में है। काहे कि यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं, यहाँ पे 2 डैश रहता तो 13 और 15 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13 के बाद क्या है, 17 है, सॉरी डैश के बाद 17 है, तो डैश के स्थान पर क्या होगा, 13 होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। काहे कि अगर ऑड इवेंट का यहाँ पे बात रहता तो ऑड यहाँ पे 2 नहीं होता, तो यहाँ पे ऑड 3 5 7 11, और 7 के बाद 9 भी रहता है यहाँ पे, तो 9 भी नहीं है। 7 के बाद सीधा 11 है, क्या नहीं है, 9 भी नहीं है। तो यहाँ पे 13 होगा, 15 भी नहीं होगा, उसके बाद 17 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। अगर हम डिफरेंस इसका निकालते हैं तो 6 से 11 में अगर हम जाते हैं तो ये +5 आगे बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पे 11 से 21 में अगर हम चलते हैं तो 11 10 21 + 10 बढ़ रहा है। 21 से 36, तो 21 में कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे तो 36 होगा। अब देख लो ये एक लगातार किसी नंबर से किसी जोड़ से लगातार किसी जोड़ से बढ़ रहा है,
बढ़ रहा है ना। ये भी रूल आपको बताया गया है कि +5 बढ़ा, +10, +15, अब आगे कितना बढ़ेगा, +20 बढ़ेगा। यानी देख लो 36, 20, 56 होता है, +20 बढ़ा तो आगे कितना बढ़ेगा, आगे कितना बढ़ेगा, 25 बढ़ेगा। तो 25 बढ़ेगा यहाँ पे, तो +25 बढ़ेगा तो 56 में 25 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना होगा, 81 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख लो 1, 6, 13, 22 और क्या दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम अगर डिफरेंस यहाँ इसका देखेंगे तो 1 से 6 का डिफरेंस अगर हम देख रहे हैं तो +5 बढ़ा। फिर यहाँ पे 6 से 13, 6 से 7 आगे 13 होता है तो 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, आगे देख लेते हैं। आगे 13 से 22, 13, 9, 3, 13, 9, 22, यहाँ पे +9 बढ़ा। अब 22, 11, 33, 22, 11 कितना, 33। अब देखो यहाँ पे किसी लगातार मतलब किसी जोड़ से समान जोड़ से ये बढ़ रहा है। 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, 9 बढ़ा, 11 बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ेगा, 13 बढ़ेगा ना। 13 बढ़ेगा, आगे 13 बढ़ेगा तो 33, 13 कितना, 46, 46, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे 3, 9, 27 और 81 लिखा गया है, आगे क्या होगा वो निकालना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारा सब गुणज है, यानी कि किसी गुणज से ये आगे बढ़ेगा। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 को अगर इंटू 3 करते हैं तो ये कितना होता है, 9 होता है। फिर उसी तरह से अगर हम 9 को इंटू 3 करते हैं, 9 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 27 होता है। और फिर 27 में 27 में इंटू 3 करते हैं तो 81 होता है। उसी तरीके से हम 81 में इंटू 3 करेंगे तो 81 में इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 243, 243 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट सवाल जो है 7 नंबर सवाल है कि यहाँ पे 1 देख रहे हैं, 1 के बाद 9 है, ये दोनों तो क्यूब हम मान सकते हैं, लेकिन आगे क्यूब नहीं है तो आगे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकाल के चलना पड़ेगा। किसी जोड़ से ये बढ़ेगा या घटेगा। अब देखो 1 है, 9 है, तो 1 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा। यानी कि 1 और 9 का डिफरेंस जो होता है 8 होता है। और 9 से 17 ये भी देख लो 8 का डिफरेंस है। ये पहला दोनों किससे बढ़ा, +8 से। फिर हम आगे देखते हैं कि 17 से कितना, 33, तो 17 से कितना ज्यादा है, 33, 16 कितना, 16 ज्यादा है। अब 33 से कितना, 33 से 49, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 4 में से 1 3, मतलब ये भी 16 का। मतलब हमारा जो डिफरेंस निकला ये 8, 8, 16, 16, आगे हमारा 24, 24 होगा या 32, 32 होगा। तो हम देख लेते हैं, पहले दिया हुआ है ही, निकाल के चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देख लो 13 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, यानी कि ये 24 का डिफरेंस आया। अब देखो ये 8, 8 आया, ये 16, 16 आया, आगे कितना आएगा, 24, 24 आएगा। एक 24 तो आ गया, अगला 24 इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 24, 73 में 24 को ऐड करेंगे तो देख लो करके, 4 3 कितना, 7 और 2 7 9, तो हमारा आंसर निकला यहाँ पे 97, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। 8 नंबर सवाल जो हमारा है, ये देख लो, ये इंटू 2 है, 2 दूना 4, 2 गुना 2, या फिर 2 गुना 3 - 1, 2 तिया 6 - 1 कितना, 5, 5 तिया 15, इससे नहीं चल रहा है, स्क्वायर से भी नहीं चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी डिफरेंस निकालेंगे। 2 से 5 का डिफरेंस जो हमारा होता है ये 3 का होता है ना, +3 का डिफरेंस। अब 5 से 9 ये 4 का डिफरेंस। अब देखो ये किसी निश्चित जोड़ से आगे जा रहा है, किसी निश्चित जोड़ से आगे जा रहा, तो ये 3 बढ़ा, ये 4 बढ़ा, स्वाभाविक है आगे 5 बढ़ना चाहिए। अब देख लो 9 में ये 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। अब यहाँ से आगे देख लेते हैं, 14 में कितना बढ़ाना है, यहाँ तक 5 बढ़ा तो आगे 6 बढ़ेगा, 14 और 6 कितना, 20। अब 20 से आगे कितना बढ़ेगा, ये 6 बढ़ा तो ये 7 बढ़ेगा, 20 7 कितना, 27। तो हमारा आंसर निकला 14, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल जो हमारा 9 नंबर जो है, यहाँ पे 5 गुना 2 करेंगे तो 5 गुना 2 करेंगे 10 - 1 9, 9 गुना 2 18 - 1 17, 17 दूना 34। लेकिन आगे का इंटू टू माइनस 1 आगे नहीं हो रहा है, पहला 2 हो रहा है लेकिन आगे नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। 5 से 9 का डिफरेंस, तो 5 4 कितना 9, ये प्लस 4 आगे बढ़ रहा है। 9 से कितना 17, तो 9 8 17 प्लस 8। अब यहाँ 17 से 29, 17 से 29, 17 कितना 17 12 29 ना, तो प्लस यहाँ पे 12 बढ़ा। अब देखो 4 बढ़ा 8 बढ़ा 12 बढ़ा, आगे चेक कर लेते हैं। 29 से 45, 29 45 कितना, ये 16, कितना 16। अब 4 8 12 किसी निश्चित जोड़ से ये बढ़ रहा है, किसी निश्चित जोड़ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 4 8 12 16 यहाँ तक बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, प्लस 20 45 20 कितना होता है, 65 होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल जो हमारा 10 नंबर है, इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे स्क्वायर तो कुछ नहीं है, इस तरह से गुणज भी नहीं है, तो हम इसमें भी सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। 1 से 6 का डिफरेंस जो होगा हमारा +5 होगा। उसके बाद 5 से 15 सॉरी 6 से 15, 6 से 15 कितना 9 का 5 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा। अब देख लो 5 बढ़ा 9 बढ़ा, 5 से 4 आगे 9, 9 से 4 आगे यहाँ कितना बढ़ेगा 13, तो 13 आगे बढ़ेगा, तो 15 13 कितना 15 13 28 ना, क्या होगा 28 होगा। अब फिर देख लेते हैं आगे मिला के, 28 में कितना 13 4 17 बढ़ेगा, 7 8 कितना 15, 1 2 3 1 4 45, ठीक है। अब आगे भी मिला के चेक कर लेते हैं कि 17 4 यहाँ पे 21 बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए 21 बढ़ना चाहिए, तो 1 5 6 2 4 6 यहाँ भी मिल गया हमारा। हम आगे भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 21 बढ़ा, तो 21 4 यहाँ पे कितना बढ़ेगा 25 बढ़ेगा, 5 6 11 2 6 8 1 9, यानी कि हमारा सीरीज बिल्कुल सही है। और हमारा आंसर क्या निकला था 28, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 गुना 2 प्लस 1 7, 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15, 15 दूना 30। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1। 3 गुना 2 करेंगे 6 होगा, प्लस 1 करेंगे 7 होगा। फिर यहाँ क्या है 7 गुना कितना करेंगे 7 गुना 14, प्लस कितना करेंगे 1 करेंगे तो हमारा 15 होगा। अब आगे है 15 गुना कितना 2 30, प्लस 1 कितना 31, 31 गुना कितना 2 62, प्लस 1 63, 63 गुना कितना होगा 2 होगा, प्लस 1 होगा। 63 गुना 2 करेंगे तो 126 होता है, 126 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 127 होगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से है, 1 2 3 5 और 8 लिखा गया है, आगे व्हाट है और देखना है कि इस स्थान पे कौन सा संख्या आएगा। अब यहाँ पे हम अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 1 और 2 के बीच का 1, 2 से 3 ये भी 1, 3 से 5, 3 से 5 ये 2, 5 से 8 ये 3, ये अलग टाइप का डिफरेंस निकल रहा है, तो हम इस प्रोसेस से नहीं चलेंगे। अब देखो अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 करेंगे तो वो कितना आएगा 3 आएगा। 1 + 2 करेंगे 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। अब देख लो 3 + 2 करेंगे, 3 + 2 करेंगे तो कितना आएगा आगे 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। अब देख लो 5 + 3 करेंगे, 5 + 3 करेंगे तो ये कितना आएगा ये 8 आएगा। अब 8 + 5 करेंगे यानी कि पीछे वाला को 8 + कितना करेंगे 5 करेंगे तो 8 + 5 कितना होता है 13 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे व्हाट के स्थान पर 13, यानी कि पिछले आगे वाला जो नंबर है वो पिछले वाले 2 नंबर को जोड़ के अगला वाला लिखा गया है। 1 + 2 करेंगे तो 3, 3 + 2 करेंगे तो 5, 5 + 3 करेंगे तो 8, 8 + 5 करेंगे तो आगे 13 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 13 आंसर होगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा गया है 33.1/3 लिखा गया है, आगे 20 लिखा गया। तो हम सबको बट्टा में सबसे पहले लिख देते हैं कि 33
3 गुना 33 99 अब प्लस 1 कितना 100/3 हम इसको लिख सकते हैं। अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं 100/5 लिख सकते हैं ना। 20 को 100/5 लिख सकते हैं। अब देख लो 14 सते 98 2 100 ये 100 कितना लिखाएगा 7। आगे स्वाभाविक है यहाँ पे 100/3 आया 100/5 आया 100/7 आया तो आगे क्या आएगा 100 कितना 9 आएगा। अब देख लो ऑप्शन तो 100/9 नहीं है, लेकिन किस तरह से ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन पूर्णांक में है। तो 9 को या 100/9 को अगर पूर्णांक में करेंगे तो 9 गुना 11 11 9 99 प्लस 1/11 हम 100/9 को हम लिख सकते हैं 11.1/9 लिख सकते हैं 11.1/9 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अब देख लो ये आगे क्या है हमारा 11 9 99 1 कितना 100 कितना 11। अब देख लो हमारा पूरा ये डाटा मिल गया कि 100/3 100/5 100/7 100/9 और 100/11। ठीक है, तो हम 100/9 को हम किस तरह से लिखेंगे 11.1/9। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से नहीं लग रहा है कि मल्टीप्लाई किया गया है 8 × 2 - 1 8 × 2 करेंगे तो कितना होगा 16 होगा ना, 16 होगा, -1 करेंगे तो 15। अब आगे भी देख लेते हैं कि वो है कि नहीं। 15 गुना 2 करेंगे तो 30 होगा, 30 - 2 करेंगे 30 - 2 करेंगे मल्टीप्लाई और क्या है मतलब गुना के साथ घट रहा है, गुना के साथ क्या हो रहा है घट रहा है। ये वाला रूल्स आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में। अब देख लो अगले में क्या होना चाहिए, यहाँ पे × 2 - 1 है × 2 - 2 है तो ये होना चाहिए × 2 - 3। अब देख लेते हैं कि 28 गुना कितना 56 होता है, 56 में से 3 घटाएंगे तो 53। फिर उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे अगले वाट के स्थान पर लाने के लिए × 2 करेंगे माइनस कितना करेंगे 4 करेंगे। 53 गुना अगर हम 2 करते हैं तो ये होता है 106। 106 में 4 को घटाएंगे तो बचता कितना है 102 बचता है हमारा, 102 बचता है जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 1 है, 1 के बाद यहाँ 0 है, फिर 5 है, कुछ इस तरह से लिखा गया है। ये तो बिल्कुल अलग है, लेकिन एक चीज आप जान रहे हो कि सबके स्क्वायर के एक पहले लिखा गया है, सबका स्क्वायर से एक पहले है, किसी का एक बाद में है। अगर हम इसको बोलेंगे कि 0 का ये स्क्वायर प्लस 1 है तो क्या कहना गलत होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। अगर हम इसको बोलेंगे कि ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर -1 है, 1 का स्क्वायर -1 तो 1 का स्क्वायर 1 होता, -1 करेंगे तो कितना होगा 0 होगा। अब देखो एक में प्लस किए एक में क्या किए माइनस। आगे हम देख लेते हैं ये 2 का स्क्वायर हम इसको बोल सकते हैं और 2 का स्क्वायर +1 बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर +1। अब और आगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 -1 करेंगे 8 होगा। आगे हम उसी तरह से 4 का स्क्वायर +1 बोलेंगे, 4 का स्क्वायर +1, 24 को क्या बोलेंगे 5 का स्क्वायर -1। आगे 37 को क्या बोलेंगे 6 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर 36 + 1 37। तो अब यहाँ पे देख लो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, आगे तो 7 का स्क्वायर होगा, ये तो आपको पता है 7 का स्क्वायर। अब देख लेते हैं 0 वाला में प्लस हुआ है, 1 वाला में माइनस हुआ है, 2 वाला में प्लस हुआ है, 3 वाला में माइनस हुआ है, 4 वाला में प्लस हुआ है, 5 वाला में माइनस हुआ है, 6 वाला में प्लस हुआ तो 7 वाला में क्या होगा माइनस होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा 48 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा यहाँ पे है 4 डिजिट वाला। तो 4 डिजिट वाला में सबसे पहला प्रोसेस है कि देख लेना कि पहला 2 का गुणज तो नहीं है, कुछ इस तरह से कभी कभी ऐसा रहता है आसानी से बन जाता है, जबकि नहीं हम उस तरह से देख रहे हैं तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे।
दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 6000 में अगर घटाते हैं तो ये कितना बचता है, बीच का डिफरेंस कितना आता है, 60 का आएगा। 60 का आएगा ना, 60 540 में 60 जोड़ेंगे तो 6000 हो जाएगा। 5940 में 60 जोड़ने के बाद 6000। अब देखो ये 60 का डिफरेंस में आया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना का डिफरेंस आता है। 9 में से एक यहाँ पे 10 में से 1 को घटाएंगे तो ये 9 होगा, यहाँ बचा 3। 13 में से 8 को घटाएंगे, 8 5 13, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे कितना, 8 में से 8 को जाएगा 0 और ये 5 में से 5 जाएगा 0, यानी कि ये 60 का डिफरेंस है प्लस 60 का, ये प्लस 59। 60 59 आगे कितना का होना चाहिए डिफरेंस, 58 का, 58 का डिफरेंस होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, 81 में 5881, 5881 में 81 क्या करेंगे घटाएंगे ना। ओ सॉरी, यहाँ पे सारा सब तो माइनस गया है ना, सॉरी माइनस गया है काहे कि 6000 से 5940 में गया तो -60 गया। फिर 5940 में 59 को घटाए तो 5881 बचा। फिर आगे कितना घटेगा, 58 घटेगा। अब देख लो यहाँ पे 11 में से 8 को घटाए तो 3 बचा और 3 वाला ऑप्शन एक ही यही है। आगे भी घटा के वैसे देख लेते हैं। अब यहाँ बचा कितना, 7 में से 5 को घटाए 2 बचा और इधर तो कुछ है नहीं तो ये 58 होगा। 58 और 23 जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा कुछ इस तरह से है, देखो यहाँ 87 है, यहाँ 90 है, यानी कि यहाँ पे प्लस आ रहा है, फिर 90 से 84 यहाँ पे माइनस आ रहा है, फिर 84 से 88 यहाँ प्लस, फिर 88 से 81 यहाँ पे माइनस जा रहा है। तो ऐसा तो हम कर सकते हैं, ऐसा 88 से 84 87 से 84 मतलब -3, फिर 84 से 81 ये भी -3, 87 से 84 -3, 84 से 81 -3। अब देख लो यहाँ पे 81 से अगला पे -3 करेंगे तो हमारा अगला वाला आंसर आ जाएगा। 81 से -3 करेंगे तो कितना आएगा, 78 आएगा, यानी कि सबसे लास्ट में क्या आएगा, 78 आएगा। 78 एक ही ऑप्शन में लास्ट में है, 78 एक ही ऑप्शन में है तो हम लगा सकते हैं कि इस ऑप्शन, वैसे हम चेक कर लेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। अब देख लो यहाँ से, यहाँ 90 है, 90 से 88 जाएंगे, यहाँ -2, 90 से 88 ये -2, 88 से -2 करेंगे, 88 से -2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 86 आएगा। कितना, 86, जो कि हमारा 86 78 तो पहले आ ही चुका है, 86 78 हमारा आंसर होगा। अब हम इसमें चलेंगे, यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है, नज़दीक वाला भी स्क्वायर किसी का नहीं है, तो हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे। यहाँ 2 से 12 का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 2 से 12 कितना का, 10 का डिफरेंस है। अब देख लो 12 से 36, तो 12 से कितना का डिफरेंस है, 12 से 24, 12 36 होता है तो 24 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे 36 से 80 का, 36 से 80, तो 36 से 80 कितना, 44 का डिफरेंस होगा, 44 का डिफरेंस होगा। अब हम 80 से 150 में देखेंगे, कितना में, 150 में। अब 80 से 150 कितना, 50 20 70 का डिफरेंस होगा ना। तो आगे कितना का होगा, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि 10 बढ़ा 24 बढ़ा, यानी कि 10 से 12 बढ़ा, 12 से यहाँ पे फिर 20 बढ़ गया, 20 से फिर बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है तो हम एक आध बार और निकाल सकते हैं डिफरेंस। तो 10 से 24 का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 10 से 24 का डिफरेंस होता है ये 14 का डिफरेंस, 14, फिर 14 से कितना, 44, सॉरी 24 से कितना, 44, तो 24 20 44 होता है, यानी कि सब प्लस में जा रहा है, प्लस 20 का डिफरेंस। 44 से 70, तो 44 से 70 कितना होता है, 44 6 इधर, यानी कि 6 20 कितना, 26 का डिफरेंस आता है। कितना आता है, 26 का। अब देख लो 14 से 6 20 है, 20 से 6 26, 20 से कितना, 6 26, 14 से 6, 14 से कितना, 6 20, 20 से कितना, 6 26, तो 26 से अगला 6 जाएगा,
26 से कितना बढ़ेगा, 32 बढ़ेगा। अब 32 यहाँ बढ़ेगा, 32 हम 70 में ऐड कर देंगे तो आगे वाला हमारा मिल जाएगा कितना, 32 कितने 70, 70 300 और इसमें 2 102। अब 102 और 150 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 252। तो हमारा मिल गया 252 आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हम देख रहे हैं कि यहाँ सारा सब स्क्वायर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। अब देख लो यहाँ पे सारा सब ऑड नंबर का स्क्वायर है। 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2, आगे कितना का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। कितना, 121 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, जो कि हमारा 20 नंबर है। अब हम 118 है, यहाँ पे 182 है और कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमारा काम पहला क्या बनता है कि डिफरेंस निकाल के देख लो। अब हम यहाँ से डिफरेंस निकालते हैं। 2 में से 12 में से 8 को घटाते हैं तो ये 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 को घटाते हैं तो 6 और 1 में से 1 0, यानी कि 64 का डिफरेंस आया हमारा। 18 से 82 कितना का डिफरेंस आया, 64 का। अब हम देख लेते हैं यहाँ से यहाँ का डिफरेंस। तो 82 से 86 ये कितना का स्क्वायर डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, सॉरी 4 का डिफरेंस है। 82 से 4 86। अब देख लो यहाँ पे देख लो कि 186 है और यहाँ पे 250 है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंस निकाल के। 10 में से 6 को घटाएंगे 4 होगा और यहाँ बचा कितना, 4। 14 में से 8 को घटाएंगे 6 और बचा 1, 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0, यानी कि 64 का डिफरेंस। अब देखो पहले 64 का डिफरेंस आया, फिर 4 का डिफरेंस आया, फिर 64 का डिफरेंस आया, तो फिर अगला क्या होगा, फिर 4 के ही डिफरेंस में होगा। क्या होगा, 4 के ही डिफरेंस में होगा। तो 250 और 4 कितना होगा, 254 होगा, 254 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 8 का स्क्वायर बढ़ा और ये 2 का स्क्वायर बढ़ा, ये फिर 8 का स्क्वायर बढ़ा, फिर ये कितना, 2 का स्क्वायर बढ़ेगा, तो हमारा आंसर होगा। इसी क्वेश्चन के साथ ही आज का ट्यूटोरियल वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन का ही होगा, जिसमें और भी 20-25 क्वेश्चन हम उसमें करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।